सबको को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आशीषित किया है हम सबों को कि फिर से हम सब इकट्ठे होकर और परमेश्वर के वचन को हम सब जान सकते हैं और परमेश्वर का जय जयकार कर सकते हैं। हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों पर कि हम सब इकट्ठे होकर जहाँ भी हैं परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और जहाँ भी देख रहे हैं परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज अनुग्रह और आशीष से हम सबों को भरेगा। जब इस संदेश को सुनेंगे, परमेश्वर को सुसमाचार जब हमारे पास पहुंचेगा और आपके पास पहुंचेगा तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम सबों को अपने आशीष से मालोमाल करेगा। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष के लिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका उपस्थिति हम सबों के साथ है और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह और आपका पवित्र आत्मा हम सबों को साथ है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों पर आपने आशीष को बनाए रखें कि जब आपके वचन हम सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं प्रभु, वो आशीष का कारण ठहर सके और जब आप बादलों से होकर आए प्रभु समय आपके साथ हम सब जा सके। छोटी सी विनती यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जानते हैं कि जहां भी हम लोग हैं और जिस तरह से प्रभु यीशु ने हम सबों को, परमेश्वर ने हमारी और आपकी जब सृष्टि की और इस संसार में हर सुविधाएं परमेश्वर ने दी कि हम सब इस सुविधाओं को देखकर प्रभु को हम लोग जय जयकार कर सके। और उसी तरह से हम जानते हैं कि आपका भी कितने प्रकार की मनोकामनाएं होंगी और आप ये भी परमेश्वर से उम्मीद लगा कर बैठे होंगे कि जो भी आपके मन में जो विचार हैं और जो भी मनोकामनाएं हैं परमेश्वर पूरा करे। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उस चीजों को पूरा करेगा। आप देखिएगा, करने के लिए मैं सोच रहा हूं, आप लोग जानिएगा कि जब हम दानियल का पुस्तक पढ़ते हैं और दानियल का पुस्तक जो है हमारे भविष्य के विषय में बातें करता है। जिस तरह से हम लोगों ने इस सीरीज में बातें कर रहे हैं भरोसा और विश्वास, और उसी रीति से हम यहाँ पर भी देखेंगे कि जब हम भरोसा रखते हैं और विश्वास रखते हैं तो ये भी उम्मीद भी होना चाहिए कि जो दानियल पुस्तक है ये भविष्यवाणी का पुस्तक है और जो प्रकाशित वाक्य है वो भविष्यवाणी का पुस्तक है। ये दोनों पुस्तक को हम दोनों हाथ में लेकर जब जानते हैं तो हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर का जो वचन है हमारे पास किस तरह से पहुंचा और इस संसार के अंत और इस संसार में जो भी घटनाएं होने वाला है किस तरह से होने के लिए जा रहा है। ये बड़ी बात है और हम जानते हैं कि आज के युग में, आज के समय में ये जरूरी है कि हम सब आगे के समयों को जान सके और उससे सचेत रहे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं बोला है कि अंतिम क्षण जो है, अंतिम घड़ी जो है आ पहुंची है और मेरा आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। एक कहानी से मैं चालू करना चाहूंगा। हमारे साथ में, आपके साथ जब पवित्र शास्त्र होगा तो हमारे साथ में आप लोग खोलिएगा दानियल के पुस्तक उसका अध्याय 5 और वहां से हम 1 से पढ़ना चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले बता रहे हैं दानियल जो पुस्तक है ये बहुत ही दिलचस्प पुस्तक है। आप इसमें खास तौर से नबूकदनेस्सर राजा के विषय में बताया गया है। जब नबूकदनेस्सर राजा जो था बहुत ही पराक्रमी राजा था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था, उसके पास वैभव ऐशो आराम की हर चीजें थी और वो परमेश्वर उसको अगुवाई करता था और जो भी परमेश्वर के विरोध रहते थे उनको अगुवाई करता था और वो लड़ता था और जीत जाता था। हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो था एक शक्तिशाली राजा था और उसके राज्य में कोई चीज का कमी नहीं था, कोई चीज का कमी नहीं था। उन्होंने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उस समय वहां के जो भी यहूदी थे वहां से उन लोगों को लेकर अपने राज्य में आए, जिसमें से सद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल भी थे, जिनको स्पेशल अपने राज्य कोट में रखा था कि उनको वो लोग मदद कर सके। उसमें से एक दानियल था। कहानी आगे बढ़ता है और देखा जाए कि दानियल जो है वो यरूशलेम और बेबीलोन का जो दूरी है, यरूशलेम और बेबीलोन के जो दूरी है 500 माइल से भी ज्यादा है और वहां से बंधुआई बनाकर दानियल को लाया गया था। जब दानियल को
यरूशलेम में लाया गया, जब दानियल को बेबीलोन में लाया गया था नबूकदनेस्सर के अगुवाई में, तो उस समय भी दानियल को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया था कि वहां का हर चीजों को देख रेख कर सके। लेकिन उसके बाद में बताया जाता है, जब हम लोग देखते हैं अध्याय 5 को हम लोग पढ़ते हैं और उसका 1 से पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा गया है कि बेलशाजर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए एक बड़ा भोज रखा और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। वही बेलशाजर जो है ये नबूकदनेस्सर राजा का बेटा है, और ये जो है एक बड़ी जीवनार, एक बड़ी पार्टी, एक वैभव पार्टी रख रहा है। जिस तरह से आज हम लोग भी बड़ी खुशी होता है, बड़ी हम लोग खुश होते हैं तब पार्टी रखते हैं और नाना प्रकार की बाजा गाजा लगाते हैं, नाना प्रकार की नाचने वाले, नाना प्रकार की वहां के ऐशो आराम खाने पीने के लिए नाना प्रकार की खाना भी रखा जाता है। लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और यहां तक कि जो भी इच्छा उन लोगों को मन में आता है वो करते हैं। उसी तरह से नबूकदनेस्सर राजा का बेटा बेलशाजर भी उसी तरह से रखा, एक जीवनार रखा, एक पार्टी रखा और उसमें परदेश देशों देश से लोगों को बुलाया गया। उसमें सबसे बढ़िया से बढ़िया नाचने वालों को बुलाया गया, सबसे बढ़िया से बढ़िया बजाने वालों को बुलाया गया, सबसे बढ़िया से बढ़िया वहां पर सब कुछ जो डांस करने वाला है, जैसा भी डांस करने वाला है, नाना प्रकार का डांसर को बुलाया गया और उस पार्टी को रखा गया। आप जानते हैं बेलशाजर जवान था, शक्तिशाली था, लेकिन एक चीज था कि वो घमंड से भरा हुआ था। जहां पर घमंड परमेश्वर कहता है कि हर चीज तुम करो, लेकिन जहां घमंड की बातें आती है परमेश्वर उस चीजों से घृणा करता है। जब घमंड आता है तो हमारे अंदर में पाप आता है, पाप उजागर होता है। जब परमेश्वर के संग में जब लूसीफर आता था और उसके मन में जब घमंड आया तो उन्होंने परमेश्वर के प्रति पाप किया। आप जानते हैं उसी तरह से जब बेलशाजर राजा ने जब वो पार्टी रखा और पार्टी रखने के बाद में उसने बहुत सारे लोगों को भोज दिया, नाना प्रकार के डांसर को बुलाया गया, सब तरह के बाजा गाजा बुलाया गया, सब तरह के सुख सुविधाएं हुआ, उसमें लोग नाचे पिए, बहुत सारा बेविचार भी वहां पर हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन जब ऐसा क्यों हुआ? जब हम जानते हैं कि जब बेलशाजर राजा ने उसके मन में घमंड आया तो यहां तक कि जो यरूशलेम मंदिर से उठा के पात्र भी लाए गए थे, जो बर्तन लाए गए थे, उसको भी उन्होंने मंगाया। और इसी तरह से मत्ती 23:12 बताता है कि जो अपने आप को नीचा करेगा उसको परमेश्वर ऊंचा करेगा। हम जानते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उसमें से सिर्फ 6% लोग के पास ये धन है। इतना धन है कि वो बहुत ही ज्यादा है। यहां पर देखा जाए कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के लोग बोलते हैं कि अमेरिका के पास संपत्ति ही संपत्ति है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहां के खाने के लिए भी लले पड़े हैं, खाने भी नहीं है। लेकिन यहां पर देखा जाए कभी कभी ऐसा होता है कि नबूकदनेस्सर राजा जो था उसके पास इतना शक्ति था कि वो बहुत सारे लोगों में उसके पास इतना सोना था, इतना पैसा था कि कुछ चीज का कमी नहीं था। आप पहले बार जब देखते होंगे नबूकदनेस्सर राजा ने जब उसके अंदर में घमंड आया, परमेश्वर ने उसको 7 वर्षों के लिए पनिशमेंट किया, 7 वर्षों के लिए उसको सजा सुनाई और वो एक जानवर की तरह वो इसी तरह से पड़ा रहा। और यहां पर देखा जाए, यहां पर बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग परमेश्वर के वचन को इस तरह से देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुमको बुद्धि का कमी है तो हमसे मांग, क्योंकि हम तुमको बुद्धि दिए करता हूं। परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब कुछ चीज का कमी होता है, जब परमेश्वर से हम लोग मांगते हैं तो बिना उलाहना दिए हुए वो हम सबको देता है।
इसीलिए यहां पर है, जब दाख मधु जब दानियल हम 5:2 पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है, दाख मधु पीते पीते बेलशाजर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों रखैलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर से निकाले गए थे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों रानियों रखैलियों समेत उसमें पीने लगा। यहां तक कि जितने भी उसके साथ में रखैल थी, जितने भी लोग उसके साथ आए थे, जो उसके साथ में डांस कर रहे थे, उसने बेलशाजर राजा ने आज्ञा दी कि जो हमारे पिता के द्वारा जो यरूशलेम मंदिर से निकाल के पात्र लाया गया है उसको लाया गया, और उसमें उन्होंने पीना खाना चालू किया। वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर की देवताओं को स्तुति कर ही रहे थे। यहां तक वो लोग नहीं रुके, बल्कि आज के युग में देखा जाए तो हम सब आज देखते हैं, इस अपने देश में जब हम लोग देखते हैं तो लोग जब पीते हैं खाते हैं तो लोग जो है अपने अपने मूर्ति के आगे जो है देवी देवताओं को आगे डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और नाना प्रकार के कार्यों को करते हैं जो करना नहीं चाहिए। आज भी उसी तरह से वहां जब लोग जो है जब पी लिए खा लिए, जब व्यभिचार, जब डांस, जब तबला और गाना बजाना होने लगा, लोग जो है मूर्ति के आगे में होकर अपना डांस करने लगे, नाचने लगे और हर तरह के व्यभिचार कार्यों को अंजाम देने लगे। और इसी पर आगे लिखता है कि इसी घड़ी मनुष्य के हाथ जो कई अंगुलियां निकलकर दीवार के सामने राज मंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। जैसे ही वो खा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, उसी समय एक हाथ जो है एक आया और एक दीवार पर वो लिखना चालू किया। जैसे ही जब नाच रहा था, सब कोई गा रहा था, सब कोई एकदम मग्न था, सब कुछ हो रहा था, और जैसे ही उस हाथ को उस दीवार पर देखे लोग कि नहीं क्या हो रहा है, सब में एक भय समा गया। सब सन्नाटा हो गए, सब एक दूसरे जगह थम गए, सब कोई एक दूसरे जगह एक बार जहां भी लोग थे रुक कर उस चीजों को देखने लगा। राजा जो है जब देखा इस चीजों को, वो पसीना पसीना तरबतर हो गया। वो सोचा कि ये क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं था, क्योंकि ये पहला बार ऐसा जीवन में वो देखा था। वो कांपने लगा, उसके घुटने जो है टकराने लगी, उसके सांसें जो है फूलने लगी, उसके कमर जो है ढीले पड़ गए। और तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वाले को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उससे कहने लगा, जो कोई इस पर लिखा है पढ़कर उसको अर्थ मुझे समझाएगा, उससे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु लिखे हुए को न पढ़ सके और राजा उसका अर्थ समझा न सके। जितने भी लोग आए, जितने भी उस राज के तंत्री कसदी थे, सब लोग आए, लेकिन कोई भी उस लिखावट को कोई भी नहीं बता पाया। लेकिन ये सौभाग्य की बात है, देखा जाता है कि जिस जीवनार में, जिस पार्टी में पार्टी हो रहा था, जो राजा पार्टी रखा था, उसकी मां जो है उस जीवनार में सम्मिलित नहीं थी। जब इस बातों को सुनी, जब इस चीजों को सुनी, तो भागी भागी अपने राजमहल से आई और उसके बादों में अपने बेटा से बोली कि मैं जानता हूं कि इस चीजों को कौन बता सकता है, इस चीजों को कौन पढ़ सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक मनुष्य है जिसका नाम दानियल में, उसमें पवित्र आत्मा का वास होता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। और क्योंकि वो जब तुम्हारे पिता राज गद्दी पर बैठे थे, वो कितने प्रकार के वो स्वप्न को बताता था, वो इस चीजों को वो बता सकता है। तब उसके बाद में उसको जल्दी से दानियल को बुलाया गया और बोला गया कि दानियल इस चीजों को तू बता। तब दानियल आया
और उसके बाद में 5:18 में कहता है कि हे राजा परम प्रधान ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर की राज बड़ाई प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश और जाति जाति के सब लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने और कांपते और थरथराते, जिसे वो चाहता उसे घात करता था और जिसे वो चाहता उसे जीवित रखता था, जिसे वो चाहता था ऊंचा पद देता था और जिसे वो चाहता था उसे गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा तो उसको आत्मा कठोर हो गई, यहां तक अभिमान करने लगा। तब उसने राज सिंहासन पर से उतारा और उसका प्रतिष्ठा भंग की गई और मनुष्य में से निकाला गया, और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया और बैलों के समान घास चरता था। उसका शरीर आकाश की ओक से भींगा करता था, जब तक कि उसे जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज में प्रभुता करता और जिसे चाहता है उस पर अधिकार ठहराता है। ये दानियल ने जब इस चीजों को जब इस चीजों को बेलशाजर राजा को बताया, बेलशाजर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, लेकिन उसके बाद में बोलता है, दानियल बोलता है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो परमेश्वर चाहता है मैं उसको बताऊं। तब 5:24 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, तब ही वह हाथ का एक भाग उसकी ओर प्रकट किया गया और शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए थे, ये मने मने तकेल और उपरसिन। इस लेख का अर्थ यह है कि मने अर्थात परमेश्वर के राज, परमेश्वर तेरे राज के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। परमेश्वर ने इस राज को गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू सोने वरन में तौला गया है और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज बांटकर मादिय और फरसियों को दिया गया है। तब बेलशाजर ने आज्ञा दी, दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र उसके गले के सोने के कंठमाला में पहनाई गई और ढिंढोरियों से उसके विषय में पुकारा गया कि राज में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। ये चीजों को जब बताया और जब देखा गया, जब परमेश्वर का प्रभुता हुआ, परमेश्वर का आशीष जब दानियल प्रकट हुआ, तब बोला कि तेरा राज जो है अंत कर दिया जाएगा। तेरा राज को तौला गया है और तुमको भी तौला गया है, लेकिन परमेश्वर के नजर में तू हल्का पाया गया है। तू आज ही तेरे राज्य बांटकर मादियों और कसदियों को दे दिया जाएगा। और ऐसा हुआ उसी रात में, जैसे ही भविष्यवाणी हुआ, जैसे ही दानियल ने इस चीजों को बताया, और उसी रात में मादी और कसदी उसी रात में आए थे और उसी में अंदर में वो लोग उस नदी जो बहता था उसी नदी के दूसरे तरफ से मोड़कर वहां पर छिपे हुए थे। और जब रात हुआ तो उसमें आक्रमण कर देते हैं और उसी रात में बेलशाजर राजा को घात किया जाता है। बेलशाजर राजा को घात किया जाता है और वहीं से उसका अंत हो जाता है। जैसे ही दारा राजा आता है और उसके बाद में दानियल को फिर से वहां का प्रधानमंत्री बनाया जाता है और दानियल फिर से प्रभुता करने लगता है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं कि परमेश्वर के नजर में हम लोग बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर के संगति में चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं, लेकिन हम लोग अपने ही इच्छा का पूरा करने के लिए, हम अपने ही चीजों को पूरा करने के लिए, अपने ही भोगों विलासों को पूरा करने के लिए अपने ही पापों में गिरते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम ऐसे दूर हो जाते हैं कि हम दोबारा लौट कर भी नहीं आते। हम सबों को ध्यान देना है कि जिस तरह से राजा नबूकदनेस्सर ने अपने बेटे को पोसा था, पाला था, बल्कि उसका बेटा बेलशाजर ये भी जानता था, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने एक पार्टी रखा और जबरदस्ती उन्होंने व्यभिचार किया, यहां तक कि उन्होंने पिया और परमेश्वर के पात्र में पिया और रखैलों के साथ में डांस किया, व्यभिचार किया और अपने मूर्ति के सामने जो है उसने डांस किया और बहुत नए प्रकार के व्यभिचार किया। भाइयों बहनों,
आज जब हम सब आज देख रहे हैं, जब हम सब समझ रहे हैं, तो जिस तरह से कल जो परमेश्वर ने दानियल के साथ था, जब कल राजा नबूकदनेस्सर के साथ में था, आज भी हमारे और आपके साथ में है। जब हमारे और आपके में घमंड है, जब घमंड से फूल कर हम लोग नाना प्रकार के गलती काम करते हैं, तो इसका क्षमा नहीं है। हम सबों को एक दिन परमेश्वर के थ्रोन के सामने, क्योंकि वही परमेश्वर जो शुरू में है, शुरू से है, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा, जो आने वाला है, वो परमेश्वर उस स्वर्ग में विराजमान है और हर तरह के चीजों को वो न्याय करता है। हमारे और आपका भी वो न्याय करता है। हम जो भी छोटे से छोटे गलती करते हैं और सही करते हैं, और परमेश्वर के पुस्तक में लिखा जाता है, परमेश्वर जब आएगा अपने सिंहासन से, अपने उस थ्रोन से उतरेगा, उस समय हमारा और आपका न्याय किया जाएगा। जिस तरह से नबूकदनेस्सर राजा ने जब बोला कि मैं ही इस चीजों को नहीं बनाया हूं, उस समय परमेश्वर ने उसका न्याय किया और ऐसा कर दिया कि वो पशुओं को बीच में रहा करता था और पशुओं को समान वो उस पर ओसे पड़ती थी और वो शीत में भींगा करता था। जब बेलशास्सर ने जब परमेश्वर को मानहानि किया और यहां तक कि परमेश्वर के पात्रों को अपमान किया, परमेश्वर को अपमान किया, और जब वे विचार में डूब गया, परमेश्वर ने उसका भी अंत कर डाला। हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, हम नाने प्रकार के पापों में फंसते हैं, जानबूझकर हम पाप करते हैं, उसका क्षमा नहीं है। परमेश्वर उसका परिणाम जरूर देगा। परमेश्वर उसको न्याय करता है, परमेश्वर न्याय करता है। इसलिए हम आप सबों से, और मैं भी अपने आप को आपके साथ में रहकर मैं बोलना चाहता हूं, ये समय है कि हम सब अपने पापों से प्रायश्चित कर लें और ये जान लें कि परमेश्वर जल्दी आने वाला है। परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठा हुआ है जहां से वो न्याय कर रहा है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है कि जब वो जगह तैयार हो जाएगा तो जल्दी आएगा, हमारा और आपका न्याय होगा और अपने राज्य में हमको और आपको लेकर जाएगा। ये आज समय है, ये समय है कि हम सब तैयार हो जाएं। हम सब अपने पापों गुनाहों को प्रायश्चित करके, अपने पापों गुनाहों को मान करके, अपने सब कुछ इस सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ के परमेश्वर की तरफ फिरने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे और हम सबों को आशीष से भर दे जिस तरह परमेश्वर के साथ है। सबको जय मसीह। इसी तरह से इस हिंदी होप चैनल में आप लोग बने रहें और परमेश्वर के वचन को सुनते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। सबको जय मसीह।